नमस्कार दोस्तों, दिल्ली की हर बड़ी खबर सबसे पहले आप देख रहे हैं दिल्ली डिजिटल एडिशन, जहां सच मिले तेजी से। अगर आप दिल्ली की हर अपडेट सबसे पहले चाहते हैं तो अभी सब्सक्राइब बटन दबाइए और पढ़ते हैं आज की 20 बड़ी खबरों की तरफ। दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है और राजधानी के कई प्रमुख इलाकों में AQI 350 से ऊपर दर्ज किया गया है, जो बहुत खराब श्रेणी में आता है। सुबह से ही धुंध और स्मॉग की परत छाई रही, जिससे दृश्यता प्रभावित हुई। डॉक्टर लगातार चेतावनी दे रहे हैं कि ऐसे मौसम में बच्चे, बुजुर्ग और सांस की बीमारी वाले लोगों को विशेष सावधानी रखनी चाहिए। प्रदूषण बढ़ने का मुख्य कारण पराली जलना, वाहन उत्सर्जन, निर्माण कार्यों की धूल और हवा की धीमी रफ्तार को बताया जा रहा है। सरकार ने GRAP नियमों के तहत कई तरह की पाबंदियां लागू की हैं, जिनमें निर्माण गतिविधियों में कमी, सड़कों पर पानी का छिड़काव और प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों पर कार्रवाई शामिल है। बावजूद इसके प्रदूषण के स्तर में अभी तक कोई बड़े सुधार के संकेत नहीं मिले। विशेषज्ञों का कहना है कि जब तक बड़े स्तर पर ईंधन उपयोग, ट्रैफिक प्रबंधन और औद्योगिक उत्सर्जन में कमी नहीं लाई जाएगी, तब तक समस्या ज्यों की त्यों बनी रहेगी। लोगों को सलाह दी गई है कि बाहर निकलते समय मास्क का उपयोग करें और सुबह शाम अनावश्यक यात्रा से बचें। दिल्ली के पर्यावरण विभाग की नवीनतम समीक्षा में सामने आया है कि शहर के कई बड़े नालों से अभी भी बिना उपचारित सीवर पानी सीधे यमुना में गिर रहा है। सबसे ज्यादा दबाव वाले नालों में नजाफगढ़ ड्रेन प्रमुख है, जिसका प्रवाह अनुमानित मात्रा से कहीं अधिक पाया गया है। विशेषज्ञों का कहना है कि यमुना के प्रदूषण का मुख्य कारण केवल बाहरी कचरा नहीं, बल्कि दिल्ली के अंदर से निकलने वाला अनट्रीटेड सीवेज है। इससे नदी का पानी नहाने, खेती या किसी भी उपयोग के लायक नहीं रह गया है। कई विशेषज्ञों का कहना है कि दिल्ली में सीवर ट्रीटमेंट प्लांट तो हैं, लेकिन उनकी क्षमता शहर की जनसंख्या के अनुपात में कम पड़ रही है। साथ ही अवैध औद्योगिक इकाइयों से निकलने वाला कचरा भी बिना किसी जांच के नालों तक पहुंच जाता है। दिल्ली सरकार ने इसे लेकर नई मॉनिटरिंग योजनाएं बनाने की बात कही है, लेकिन फिलहाल परिस्थितियां चिंताजनक बनी हुई हैं। प्रदूषण बढ़ने से वायरस और बैक्टीरिया आधारित बीमारियों का खतरा भी बढ़ सकता है। दिल्ली पुलिस और परिवहन विभाग ने GRAP लागू होने के बाद प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों के खिलाफ अभियान तेज कर दिया है। पिछले कुछ दिनों में 20,000 से अधिक वाहनों को प्रदूषण मानक पूरा न करने, धुआं छोड़ने या परमिट उल्लंघन की वजह से चालान किया गया है। अधिकारियों का कहना है कि ये कार्रवाई दिल्ली की बिगड़ती हवा को ध्यान में रखते हुए की जा रही है, ताकि वाहनों से निकलने वाला प्रदूषण कम हो सके। शहर के कई हिस्सों में अचानक ट्रैफिक चेकिंग की गई, जहां पेट्रोल और डीजल वाहनों के प्रदूषण प्रमाण पत्र की जांच की गई। जिन वाहनों के पास वैध PUC नहीं मिला, उन्हें तुरंत चालान किया गया। इसके अलावा भारी वाहनों की आवाजाही पर भी सख्ती बढ़ाई गई है। विभाग का कहना है कि अगर नागरिक अपने वाहनों की समय पर जांच कराएं और अनावश्यक वाहन उपयोग कम करें, तो वायु गुणवत्ता में सुधार संभव है। यह अभियान आगे भी जारी रहेगा और नियम तोड़ने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली के विभिन्न इलाकों से लिए गए भूजल नमूनों की जांच में भारी धातुओं, विशेषकर यूरेनियम और अन्य रसायनों की मात्रा सीमा से अधिक पाई गई है। विशेषज्ञों का कहना है कि लंबे समय से अनियंत्रित भूजल दोहन, औद्योगिक गतिविधियां और सीवर रिसाव इसकी मुख्य वजह हैं। जिन इलाकों में पाइपलाइन वाला स्वच्छ पानी नहीं पहुंचा है, वहां के लोगों को अतिरिक्त सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। स्वास्थ्य विशेषज्ञ बताते हैं कि लंबे समय तक ऐसे पानी का सेवन किडनी संबंधित बीमारियों और गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं को जन्म दे सकता है। दिल्ली सरकार ने इस मुद्दे पर नई रिपोर्ट मांगी है और उन क्षेत्रों की पहचान की जा रही है जहां भूजल सबसे ज्यादा दूषित है। फिलहाल नागरिकों को RO जैसे विश्वसनीय जल शोधन तरीकों का उपयोग करने की सलाह दी गई है। राजधानी में वायु, जल और भूजल प्रदूषण तीनों मोर्चों पर खतरा बढ़ा हुआ है। वायु प्रदूषण लगातार उच्च स्तर पर बना हुआ है, जबकि भूजल में कई अशुद्धताएं मिली हैं। यमुना नदी में प्रदूषण भी लगातार चिंताजनक है, क्योंकि नालों से अनट्रीटेड पानी का प्रवाह जारी है। विशेषज्ञों का कहना है कि दिल्ली को अब बहुस्तरीय रणनीति अपनानी होगी, जिसमें सीवेज ट्रीटमेंट, औद्योगिक प्रदूषण नियंत्रण, निर्माण धूल नियंत्रण और नागरिक जागरूकता सभी शामिल हों। फिलहाल लागू किए गए कदमों का असर सीमित दिख रहा है। सरकार ने मॉनिटरिंग बढ़ाने और नए नियम लागू करने की बात कही है, लेकिन बड़े पैमाने पर बदलाव अभी भी आवश्यक है।
आम जनता से भी मास्क पहनने, पानी शुद्ध करके पीने और पर्यावरण हितैषी व्यवहार अपनाने की अपील की जा रही है। सर्दियों के मौसम और बढ़ते ऑफिस आवागमन के कारण दिल्ली मेट्रो में यात्री संख्या लगातार बढ़ रही है। विशेषकर सुबह 8 से 11 बजे और शाम 5 से 8 बजे के बीच कई स्टेशनों पर भीड़ सामान्य से अधिक दर्ज की जा रही है। बढ़ती भीड़ को नियंत्रित करने के लिए दिल्ली मेट्रो ने कई रूटों पर पिक आवर में अतिरिक्त ट्रेनें जोड़ने का फैसला लिया है। ब्लू लाइन, येलो लाइन और रेड लाइन पर यात्रियों की संख्या में सबसे ज्यादा वृद्धि देखी जा रही है। सुरक्षा के मद्देनजर स्टेशनों पर अतिरिक्त CISF कर्मियों की तैनाती भी की गई है। यात्रियों से अपील की गई है कि वे यात्रा के दौरान प्लेटफॉर्म किनारे खड़े ना हों और भीड़ में धक्का मुक्की से बचें। मेट्रो अधिकारियों ने बताया कि सर्दियों में निजी वाहनों के मुकाबले मेट्रो का उपयोग ज्यादा बढ़ जाता है, जिससे भीड़ बढ़ना स्वाभाविक है। उन्हें उम्मीद है कि अतिरिक्त ट्रेनों की संख्या बढ़ने से यात्रियों को राहत मिलेगी और स्टेशन पर भीड़ का दबाव कम होगा। दिल्ली में मौसम बदलने के साथ वायरल बुखार और सर्दी जुकाम के मामलों में एक हफ्ते से तेजी देखी जा रही है। इस स्थिति को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने सभी सरकारी और निजी अस्पतालों को अलर्ट जारी किया है। अस्पतालों से कहा गया है कि OPD में बुखार वाले मरीजों के लिए अलग कतारें बनाई जाएं और आपातकालीन व्यवस्था मजबूत रखी जाए। डॉक्टरों के अनुसार मौसम परिवर्तन के कारण शरीर की प्रतिरोधक क्षमता कमजोर हो जाती है, जिसके चलते संक्रमण तेजी से फैलता है। कई इलाकों में डेंगू और चिकनगुनिया के मामले भी हल्के रूप में दिखाई दे रहे हैं। विभाग ने नागरिकों से सलाह दी है कि वे ठंड से बचें, पर्याप्त पानी पिएं और अचानक तापमान में होने वाले बदलाव से बचें। स्कूलों में भी बच्चों के स्वास्थ्य पर निगरानी रखने के लिए निर्देश भेजे गए हैं। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में बताई जा रही है, लेकिन अगले कुछ दिनों में मामलों के और बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। राजधानी में बढ़ते वाहनों और सड़क मरम्मत कार्यों की वजह से आज कई प्रमुख मार्गों पर ट्रैफिक जाम देखने को मिला। विशेषकर ITO, धौना कुआं, बदरपुर, कश्मीरी गेट, आज़ादपुर और मुकरबा चौक पर गाड़ियों की लंबी कतारें लगी रहीं। सुबह ऑफिस टाइम में लगभग 30-40 मिनट की अतिरिक्त देरी दर्ज की गई। ट्रैफिक पुलिस का कहना है कि सड़क चौड़ीकरण और पाइपलाइन मरम्मत जैसे कार्यों की वजह से कुछ रूटों पर लोड बढ़ रहा है। अधिकारियों ने बताया कि कई बार लोग गलत लेन में चलने लगते हैं, जिससे जाम और बढ़ जाता है। ट्रैफिक पुलिस ने गूगल मैप और अपने ट्रैफिक ऐप पर वैकल्पिक मार्गों की जानकारी साझा की। नागरिकों से अनुरोध किया गया है कि वे ऑफिस समय के दौरान रूट पहले से चेक करें। इसके अलावा स्कूल बसों और ऑटो टैक्सियों की संख्या भी बढ़ने से ट्रैफिक पर असर पड़ा है। स्थिति सामान्य करने के लिए कई चौराहों पर अतिरिक्त कर्मियों की तैनाती की गई। दिल्ली NCR में सर्दी ने दस्तक दे दी है और पिछले 3 दिनों से न्यूनतम तापमान में लगातार गिरावट दर्ज हो रही है। मौसम विभाग के अनुसार सुबह और रात के समय तापमान सामान्य से 2-3 डिग्री कम चल रहा है। हवा की स्पीड कम होने और बादल छाए रहने से ठंड का असर और बढ़ गया है। कई इलाकों में सुबह धुंध भी देखी गई, जिससे दृश्यता प्रभावित हुई। डॉक्टरों ने सलाह दी है कि नागरिक अचानक तापमान बदलाव से बचे और गर्म कपड़ों का उपयोग बढ़ाएं, क्योंकि ऐसे मौसम में सर्दी जुकाम और वायरल संक्रमण तेजी से फैलता है। मजदूर, रिक्शा चालक और सुबह सुबह बाहर निकलने वाले लोगों पर ठंड का ज्यादा असर देखा जा रहा है। साथ ही गर्म कपड़ों और हीटरों की बिक्री भी बढ़ने लगी है। मौसम विभाग का अनुमान है कि आने वाले दिनों में तापमान और नीचे जा सकता है। नगर निगम ने राजधानी में धूल और कचरे को कम करने के लिए नई सफाई रणनीति लागू की है। इसके तहत सड़कों पर चलने वाली मैकेनिकल स्वीपिंग मशीनों की संख्या बढ़ाई गई है। निगम का कहना है कि प्रदूषण कम करने के लिए सड़कों से धूल उठना रोकना बेहद आवश्यक है। नई मशीनों के आने से मुख्य सड़कों के अलावा कई सर्विस लेन और बाजारों की सफाई भी नियमित रूप से हो सकेगी। इसके साथ ही निगम ने निर्देश दिया है कि बाजारों में दुकानदार कचरा सड़क पर न फेंकें और उसका निपटारा सही तरीके से करें। कुछ इलाकों में निगम कर्मियों की विशेष टीमें भेजी जा रही हैं ताकि दुकानदारों को जागरूक किया जा सके। इसके अलावा सड़कों पर पानी के छिड़काव की आवृत्ति भी बढ़ाई गई है। नगर निगम का दावा है कि इन नए प्रयासों से प्रदूषण स्तर पर सकारात्मक असर पड़ेगा और शहर की सफाई व्यवस्था मजबूत होगी।